दोस्तों, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें कुल 20 एजेंडों पर मोहर लग गया, यानी कि 20 चीजों को स्वीकृति दे गई। आइए देखते हैं इस पीडीएफ के माध्यम से वो कौन सी 20 चीजें हैं जिनको हरी झंडी मिली है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आज कैबिनेट की बैठक में। सबसे पहले देखिए, ये लेटर है जहां का आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पटना में दिनांक 6 मई 2026 बुधवार को अपराह्न 5 बजे से मंत्री परिषद की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। निम्नलिखित निर्णय लिए गए। सबसे पहला निर्णय उद्योग विभाग के अंतर्गत लिया गया, जिसमें बताया गया कि औद्योगिक क्षेत्र पटना शहरी के अंतर्गत एयरपोर्ट कैंपस से सटे बियाडा की कुल भूमि 1 एकड़ 85 डिसमिल के समथिंग है। इनका रास्ता सहित भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण पटना को निःशुल्क हस्तांतरण करने के संबंध में ये स्वीकृत कर दिया गया। उसके बाद फिर दूसरा, ये भी उद्योग विभाग है। इसमें है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की अवधि विस्तार दिनांक 30 जून 2026 तक किए जाने पर क्या कहते हैं घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग, इनको भी स्वीकृति दे दिया गया। फिर दूसरा है नगर विकास एवं आवास विभाग। इसमें नगर पालिका आम उप निर्वाचन 2026 में वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य, रोग से ग्रसित अथवा अपने स्थान से प्रस्तावित मतदाता द्वारा सुगमता पूर्वक यथास्थान मतदान करने के उद्देश्य से ई वोटिंग सिस्टम का उपयोग करने हेतु नामांकन के आधार पर कुल यहाँ पर बताया गया है कि 31,45,088 जीएसटी सहित जो है मात्र के अनुमानित व्यय पर CDAC हैदराबाद को एजेंसी के रूप में कार्य करने की स्वीकृति। यानी कि दोस्तों, जो असहाय लोग हैं, इस तरीके से बताया गया, या फिर दिव्यांग हैं जो चल नहीं सकते हैं, तो उसके लिए ई वोटिंग सिस्टम जो है अब लागू होने जा रही है, जिसमें जो ई वोटिंग सिस्टम में जो अहम रोल निभाएगी उसके लिए हैदराबाद की जो एजेंसी है उनका चूज कर लिया गया। जल संसाधन विभाग में बक्सर काई लवर गंगा तटबंध के क्या कहते हैं किलोमीटर 58 से किलोमीटर 59 के सामने गंगा नदी के दायां तट पर ग्राम गंगापुर, भुसौला, नंदपुर एवं दामोदरपुर, ठीक है, जवनिया में कटाव निरोधक कार्य प्राकलित राशि यहाँ पर बताया गया है कि 52,56,31,000 रुपए के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दे दिया गया। जल संसाधन विभाग की ओर से बताया गया कि गंगा नदी के बाएं किराने बल्डी टोला से सबलपुर पछियारी टोला तक कटाव निरोधक कार्य, यानी कि जो बाढ़ पीड़ित के लेकर ये कटाव निरोधक है, इनको रोकने के लिए यहाँ पर जो है 57,55,34,000 रुपए स्वीकृत कर दिया गया। उसके बाद जो 7वीं स्वीकृति, ये भी जल संसाधन विभाग की ओर से है कि गंगा नदी के बाएं तट पर अवस्थित ग्राम गनियारी में कटाव निरोधक कार्य प्राकलित राशि यहाँ पर बताया गया है कि 64,12,53,000 रुपए की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दे दी गई। परिवहन विभाग में PME बस सेवा योजना अंतर्गत 400 इलेक्ट्रिक AC बसों के 12 वर्षों तक परिचालन से होने वाले अंतर राशि की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा कैश गैप सब्सिडी के रूप में स्वीकृति जो है 203,20,00,000 रुपए दे दिया गया। उसके बाद आगे कहता है यहाँ पर कि वैज्ञानिक प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, तो इसमें देखिए विज्ञान ये शिक्षा विभाग से अंतर्गत है। जैसे बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसमें BIT मेसरा रोची का पटना में स्थापित विस्तार केंद्र के लिए विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार पटना एवं BIT मेसरा रोची के बीच किए गए समझौता ज्ञापन MOU की अवधि को दिनांक 17/12/2015 से लेकर 16/12/2030 तक विस्तार किए जाने पर स्वीकृति दे दिया गया। वित्त विभाग में क्या कहते हैं अपस्तम राज्य वित्त आयोग के अवधि विस्तार करने के संबंध में स्वीकृति। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में जो है सीतामढ़ी में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का नामकरण परिवर्तित करते हुए माता सीता चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल सीतामढ़ी करने के संबंध में, यानी कि दोस्तों पहले जो था सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, इसका नाम बदल करके इसका नाम सीता
माता सीता चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल सीतामढ़ी, इनके बारे में भी स्वीकृति मिल गई। 12वीं जो है वो सूचना प्रावैधिकी विभाग, जैसे बिहार राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों तथा राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2024 के नियम संख्या 131 ग के तहत नामांकन के आधार पर प्रतिष्ठित संस्थानों में चयन की स्वीकृति। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नगर विकास एवं आवास विभाग में भी दे दिया गया कि राज्य के चयनित शहरी केंद्रों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं उत्पादक बनाने तथा एकीकृत शहरी आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए विश्व बैंक से, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड बैंक से $500 मिलियन ऋण की सहायता प्राप्त कर बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम क्रियान्वित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। पथ निर्माण विभाग में भी बताया गया है कि पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियों अनुरक्षण संविदा पथ निर्माण विभाग के कुल यहाँ पर किलोमीटर बताया गया। इसकी लंबाई के संधारण कार्य जो है यहाँ पर AI/ML तकनीक द्वारा इन पथों का निरीक्षण और इनके लिए जो कुल राशि है ये बताया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अरवल जिला के अंतर्गत जो अंचल करपी है, इनके मौजा झिटकिया, थाना संख्या 227 है। खेसरा इतना बताया कि कुल प्रस्तावित रकबा 5 एकड़, गैर मजरवा मालिक प्रति कदीम भूमि पर केंद्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को ₹1 के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किए जाने के संबंध में। उसके बाद विधि विभाग में भी है कि बिहार मद्य निषेध, इसके बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो दरभंगा न्यायालय मंडल, ठीक है, के अंतर्गत बेनीपुर अनुमंडलीय न्यायालय एवं मधुबनी सदर न्याय मंडल में एक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लिए अराजपत्रित कोटि के कुल 18 विभिन्न पदों की सृजन। तो यहाँ पर ये बहाली से संबंधित समझ लीजिए ये है। उसके बाद वित्त विभाग में भी है कि जो ये देखिए ये भी है कि जो बिहार सरकार के सरकारी सेवक हैं या फिर रिटायर हो गए उनके पेंशन भोगियों को बैंकों वित्तीय संस्थानों के माध्यम से वेतन पेंशन के विरुद्ध अग्रिम वेतन पेंशन तथा ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी जा चुकी है। 18वां में है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में बताया है कि माननीय राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना के पदाधिकारियों के उपयोग के लिए वित्तीय वर्ष 26 से 27 में 6 अदद नए मोटर वाहन के क्रय हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं व्यय की स्वीकृति मिल गया। उसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत इसे आप पढ़ सकते हैं कि जिसमें गैर मजरूआ जमीन के बारे में बताया। उसका जो 20वीं स्वीकृति है ये भी राजस्व एवं भूमि सुधार के विभाग के अंतर्गत है। दोस्तों आज जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 20 चीज़ों के ऊपर जो कैबिनेट का फैसला हुआ वो आपके सामने। इस PDF को लेने के लिए मैं टेलीग्राम में डाल दिया, वहां से आप ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से आप बिल्कुल आसानी से टेलीग्राम में जुड़ जाइए। फिलहाल वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंचे कि आज जो कैबिनेट में बैठक हुई उसमें किन किन एजेंडों पर मोहर लगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज।